विजिबल है सभी को? जी। यस मैम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार हमने अष्टांग योग में भी पढ़ा हुआ था, लेकिन जब हम प्रत्याहार की बात करते हैं, तो जनरल हम ये बात करते हैं कि हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनको आउटर वर्ल्ड से विड्रॉ करना और इनर वर्ल्ड के साथ जोड़ना प्रत्याहार कहलाता है। तो हर तरह लगभग हम इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन महर्षि घेरण्य जो है वो थोड़ा सा इसको डिफरेंस में देते हैं, इसका मीनिंग जो हम आगे देखेंगे। तो ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि हमारे सेंस ऑर्गन को जो कि बाहर की ओर आउटर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और उसी में एंगेज है, उनसे डिटैच करना और ये जो पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं इनको इंटरनल वर्ल्ड के साथ जोड़ना। लेकिन महर्षि घेरण्य कहते हैं कि प्रत्याहार जो है वो एक्चुअली ये जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना या मन पर नियंत्रण करना प्रत्याहार की प्रक्रिया है। और इसमें वो कहते हैं कि हम अपने मन को इंद्रियों से यदि इंद्रियों की अनुभूति से पृथक कर दें, तो जो भी बाह्य विषयों से हमारी इंद्रियां जुड़ती हैं, उनका जो प्रभाव है वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक तरह का खाना हम खाते हैं और उससे हमें स्वाद की अनुभूति होती है और वो अनुभूति हमें सुखद लगती है, तो मतलब वो खाना हमारी स्वाद इंद्रियों के लिए रुचिकर है और हम उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं। लेकिन यदि स्वाद इंद्री की जो अनुभूति है जिससे हम अच्छा या बुरा या ऐसा खाना जो हमें बहुत पसंद है और ऐसा खाना जो पसंद नहीं है, इस अनुभूति को हटा देते हैं, तो ऑटोमेटिक हम कोई भी खाना खाएंगे, हम उसी रस के साथ खाएंगे और उतनी ही अच्छी तरह से खाएंगे। तो महर्षि घेरण्य कहते हैं कि अपने मन को इंद्रियों की अनुभूति से यदि हम पृथक कर देते हैं, तो जो भी मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक या सकारात्मक भावना जागृत होती है, वो समाप्त हो जाती है और धैर्य की बढ़ता है धैर्य या धैर्य की उन्नति होती है और मन की अंतः मुखरता होती है, मतलब मन अंतः जगत से जुड़ने लगता है। अब यहाँ पर महर्षि घेरनी ये कह रहे हैं कि जैसे हमने अभी स्वाद इंद्रिय का उदाहरण लिया था, यदि खाना सुखकर है, हमारा रुचिकर है, जो हमको पसंद है, तो हमें कौन सी भाव उत्पन्न होंगे? सकारात्मक। अब यदि मान लीजिए वो खाना हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो कौन से भाव उत्पन्न होंगे? नकारात्मक। तो जब हम इंद्रियों की अनुभूति से मन को हटा देते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि धैर्य की प्राप्ति होती है। अब धैर्य की प्राप्ति क्यों आवश्यक है? तो इसके लिए महर्षि घेरन ये कहते हैं कि किसी भी भावना की प्रबलता होने पर धैर्य ही होता है जो मनुष्य को संतुलित रखता है और उसका उस परिस्थिति से सामंजस्य बनाए रखता है, चाहे वो सुख की अनुभूति हो या दुख की अनुभूति हो। यदि व्यक्ति बहुत अधिक सुखी हो गया और बहुत अधिक उसे सुख की एक्सट्रीम चरम अवस्था हो गई, तो भी वो अपना धैर्य खो बैठता है, और यदि दुख की चरम अवस्था हो गई तब भी वो अपना धैर्य को खो बैठता है। तो महर्षि घेरनी का ये कहना है कि मन की जो चंचलता है, मन की जो सकारात्मकता है, मन की जो नकारात्मकता है, इन सब किस पर निर्भर करती है? धैर्य पर, कि मनुष्य में धैर्य कितना है। और यही धैर्य होता है जो उसे तनाव, जो बहुत सारी मनोविकार होते हैं, उनसे मुक्त रखता है या उन पर कंट्रोल करने का कारण बनता है। उसी तरह धैर्य खोने पर ही आसक्ति जन्म लेती है, स्वार्थ जन्म लेता है, कामनाएं जन्म होती हैं, असंतुष्टि का भाव जन्म होता है। तो ये सारी चीजें चूंकि धैर्य से जुड़ी हुई हैं,
तो जब भी मनुष्य धैर्य खोता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी नकारात्मक विचार या भावनाएं होती हैं जो प्रबल होने लगती हैं। और जब भी अहंकार का जन्म होता है तो अहंकार से ही हमेशा आसक्ति का जन्म होता है। तो धैर्य और अहंकार, इन दोनों को कम करना या इन दोनों को धीरे-धीरे न्यूट्रल उदासीन पोजीशन में ले जाना ही प्रत्याहार का काम होता है। वो उसको कुछ इस तरह से समझाते हैं महर्षि घिरण कि अहंकार के द्वारा आसक्ति का जन्म होता है, क्योंकि अहंकार में अपने आप को, आकार को बड़ा करने की इच्छा छिपी होती है। मैं का एक ऐसा रूप होता है कि वो हर चीज में सिर्फ अपने आप को ही सबसे ऊपर देखना चाहता है और उसकी आसक्ति इस समय बहुत ही प्रबल होती है। और जब भी आसक्तियां प्रबल होती हैं तो जो मन शक्ति होती है वो एकाग्र नहीं होती है, वो विक्षिप्त और चंचल अवस्था में हो जाती है। और जब मन बहुत चंचल या विक्षिप्त होता है तो वो विश्राम नहीं प्राप्त करता है, मतलब वो भी श्रम करता रहता है। और इसको वो इस तरह से एक उदाहरण देते हैं महर्षि गहरणी कि जैसे बहुत चंचल जो बच्चे होते हैं वो पूरे दिन इधर से उधर उछल कूद करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी रात में एक समय ऐसा आता है कि जब वो सो जाते हैं और वो पूरी तरह से शांत होते हैं। तो वो कहते हैं कि मन की जो मूल स्थिति है, वो तो शांत है और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक वो अपने आप में अपने आप को पुनर्जीवित या शक्तिशाली नहीं बना पाएगा। जितना मन चंचल होगा, जितना मन विक्षिप्त होगा, उतना अधिक वो कमजोर मन होगा। उसमें विल पावर, उसमें कॉन्फिडेंस, हर चीज़ों की कमी होगी। और कई बार ये चंचलता ये इतनी बढ़ जाती है कि वो मनुष्य अपना चंचलता के आवेग में आकर अपना संतुलन खो बैठता है और यही चीज़ कहलाती है धैर्य की कमी। तो जब भी किसी भावना में बहके और संतुलन खो जाता है, व्यक्ति में धैर्य की कमी हो जाती है और बहुत सारी नेगेटिविटीज़ मन में आने लगती हैं। इसको महर्षि घेरे ने एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक ढोलक है या तबला है और जो व्यक्ति उसको उसका जानकार नहीं है, वो आके उसे बजाने लगता है या पीटने लगता है, तो वहां जितने भी लोग रहेंगे वो बोलेंगे कि भाई इसे बंद करो, इसे मत बजाओ। लेकिन वहीं पर जब कोई एक ऐसा व्यक्ति आके उसे पीटता या बजाता है जो उसका जानकार है, तो वो एक इतनी अच्छी तरह से उसको संगीत निकालता है कि वो कानों को बहुत अच्छा लगता है और वो हमारी श्रवण इंद्रियों के लिए एक भोग होता है और वो उससे जुड़ जाता है और तब वो उसको बिल्कुल नहीं बोलता है कि उसे बंद करो। तो जो मानव की इंद्रियां होती हैं, ये हमेशा सुख भोग की कामना से जुड़ी होती हैं। जैसे आंख हमेशा चाहेगी कि अच्छी चीजों को देखें, नाक हमेशा चाहेगी कि बहुत अच्छी कोई खुशबू हो उसका आनंद लें, जीभ हमेशा चाहेगी कि किसी ऐसी चीज ऐसा स्वाद लें जो बहुत अच्छा हो, पसंद हो। त्वचा हमेशा चाहेगी कि ऐसा सुखद स्पर्श हो कि जो बहुत कोमल हो, जो ना ज़्यादा ठंडा हो, ना ज़्यादा गर्म हो। तो पाँचों इंद्रियाँ मानव की हमेशा सुख भोग की कामना करती हैं और ये सभी इंद्रियाँ, चाहे वो ज्ञान इंद्रियाँ हो या कर्म इंद्रियाँ में, जब ये विक्षिप्त अवस्था में आती हैं, तो ये मन को कमजोर कर देती हैं, उसकी सजगता के अंश को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं और उस समय सजगता अनेक दिशाओं में बिखर जाती है। और जब मानव मन की सजगता अनेक इंद्रियों में बिखरती है, बाहर की ओर जाती है, तो जो सजगता से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसकी जगह उसे तनाव, शोक, निराशा, धैर्य खोना, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो चेतना के विकास में विघ्न के रूप में होती हैं। तो महर्षि घेरा ने जो है वो राजा चांडक पालिक को ये उपदेश देते हुए कहते हैं कि मैं
प्रत्याहार का वर्णन करता हूँ, जिसको करने से कामादि शत्रुओं का नाश होता है। जहां-जहां यह चंचल मन विचरण करे, इसे वहीं-वहीं से लौटाने का प्रयत्न करते हुए आत्मा के वश में करें। ये उन्होंने प्रत्याहार के लिए कहा है। उनके अनुसार जो प्रत्याहार का ज्ञान होता है, वो मनुष्य के जितने भी शत्रु होते हैं, जैसे कामना, तृष्णा, अहंकार, इच्छा, अधैर्य, इन सब चीजों पर वश करने के लिए बोलते हैं और इन सब चीजों का मन पर प्रभाव ना पड़े, ऐसी स्थिति को लाने में प्रत्याहार सहायक होता है। और जब भी मन इधर-उधर भागने लगे, तो उसे वापस एक जगह पर लाकर एकाग्र करना, उस समय दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से मन को फिर से अपने स्थान पे ले आना, जो वो बिखर रहा है, जो भाग रहा है, वहां से इकट्ठा करके फिर किसी एक स्थान पर केंद्रित कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। तो इस तरह से उन्होंने महर्षि घेरने ने ये बोला कि प्रत्याहार का मतलब ये है कि सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानो कि आप कब धैर्य खो बैठते हैं, आत्मनिरीक्षण करो कि कब आप अपनी भावनाओं के अधीन हो जाते हैं, कब आप में अहंकार प्रबल हो जाता है। और इसको करने का उन्होंने एक बहुत अच्छा समय दिया, बहुत अच्छा तरीका बताया है, जो कि इन जनरल भी हम यूज करते हैं, वो है नाइट अकाउंटिंग। तो वो क्या बोलते हैं कि आत्मनिरीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब भी आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, तो अपने पूरे दिन में सुबह सोकर उठने से रात को वापस बिस्तर आने तक, सॉरी, आपकी पूरी दिनचर्या को एक बार मानसिक रूप से देखो, रिपीट करो, रिकॉल करो, रिप्ले करो कि और फिर देखो कि कहाँ-कहाँ ऐसी कोई प्रतिक्रिया, आपने ऐसे कोई रिएक्शंस दिए हैं जो कि आपकी कमजोरी है, कहाँ-कहाँ ऐसे हैं जहाँ आपने किसी को चोट पहुँचाई है, कहाँ-कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपने किन्हीं संबंधों को ठेस पहुँचाई है। और इन सब चीज़ों को अकाउंटिंग करके फिर कैलकुलेट करो कि कितनी ऐसी चीज़ें थी जो आप नहीं भी करते, तो भी चलता। कौन-कौन से ऐसे शब्द थे जो आपने किसी को बोल दिए लेकिन अगर नहीं बोलते तो भी चलता। तो कहाँ-कहाँ कमजोरी है, कहाँ-कहाँ आपका नियंत्रण नहीं है, वो पूरा आत्मनिरीक्षण करें और कोशिश करें कि फिर दूसरे दिन उन चीज़ों से हम बचने की कोशिश करें। इसका दूसरा तरीका उन्होंने बताया है कि जब ये हम लगातार करते जाते हैं तो दूसरी अवस्था आती है कि अपने इंद्रियों के अनुभव की अकाउंटिंग करना, कि यदि मैंने खाना खाया तो उस समय किस खाने को लेके जो स्वाद इंद्रिय है उसका अनुभव कैसा था, किन्हीं चीजों को देखा तो किस चीज को देखने पर कैसा अनुभव हुआ, कुछ ध्वनियां सुनी तो उनका कैसा हुआ अनुभव। तो इस तरह से ये सारी जो इंद्रियों की अनुभूति है उनके प्रति सजगता को लेकर आए और अपना पूरा दिन, पूरे 24 घंटे की इन अनुभूतियों को देखें। अब यहाँ महर्षि घेरन थोड़ा सा प्रत्याहार के को अलग बताते हुए कहते हैं कि प्रत्याहार स्थिति वो नहीं है कि जिसमें हम अपनी ग्रहणशीलता को खत्म कर दें, बल्कि वो बोलते हैं कि जिस तरह से हर मिनट घड़ी के कांटे जो घूमते रहते हैं, हम सेकंड के कांटे को आधे समय में पूरा चक्कर लगा लेना, मतलब अपनी ग्रहणशीलता को बढ़ा लेना। तो वो बोलते हैं कि मानव चेतना की ग्रहणशीलता को बढ़ा लेना और जब ग्रहणशीलता बढ़ने लगती है, तो उसे किसी एक बिंदु पर फोकस करना। ये स्थिति अ, इसमें जो ग्रहणशीलता को बढ़ाना है वो प्रत्याहार की स्थिति है और उसको किसी एक बिंदु पर फोकस कर लेना, वो धारणा की स्थिति है। तो बहुत से लोग प्रत्याहार का जो अर्थ लगाते हैं कि अपनी इंद्रियों को भीतर समेटना, जैसे कछुआ अपने अंगों को कवच की भांति भीतर समेट लेता है। उन्होंने इसे प्रत्याहार की विधि नहीं बताया है। उनके अनुसार जो प्रत्याहार है उसमें सर्व उसकी जो प्रथम अवस्था वो क्या है
कि चेतना को सेकंड के कांटे की तरह घुमाकर पूरे मानस क्षेत्र को एक बार एक दृष्टि से देखने का प्रयास करें। फिर दूसरी अवस्था में सजगता को जोड़ें, और जब सजगता बढ़ जाती है तो तीसरी अवस्था आती है सूक्ष्म अनुभवों को देखने की, या जिसे हम मन का निरीक्षण करने की। तो इस तरह से उन्होंने प्रत्याहार की ये 3 विधियां दी हैं, जिनके अनुसार प्रत्याहार को किया जाता है। और प्रत्याहार ही वो सीढ़ी है जिसके द्वारा मन और उन्नतशील होता है, चेतना और ऊपर उठती है। तो प्रत्याहार के द्वारा मन निरुद्ध होता है, उसकी चंचलता खत्म होती है, और जब मन निरुद्ध होता है तो इंद्रियां अपने विषय को त्याग करके वो भी निरुद्ध होने लगती हैं, और अंतर साधना के लिए भूमि तैयार होती है। और जो नेगेटिव काम आदि, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो अनुभूतियां हैं, इनका नाश होने लगता है। अब इसके बाद आते हैं धारणा पे। तो धारणा जो है वो 5 तरह की बताई गई है। ये हम घेरण्य संहिता के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो घेरण्य संहिता के अनुसार 5 धारणाएं बताई गई हैं। पार्थिवी धारणा, आभासी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवीय धारणा और आकाशीय धारणा। तो ये जो पांचों धारणाएं हैं, ये पंच तत्व या पंच महाभूत के अनुसार होती हैं। पृथ्वी, पार्थिव धारणा किससे जुड़ेगी? पृथ्वी तत्व से। आमभासी जो है ये जल से जुड़ती है। आग्नेय अग्नि, वायवी वायु और आकाशी आकाश से। तो जब ये धारणा कोई भी साधक करता है तो ये जो पंच तत्व का ज्ञान है वो साधक को होने लगता है, और वो जिस तरह की धारणा करता है उस तत्व पर उस साधक की विजय प्राप्त हो जाती है, और उसे बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं पार्थिवी धारणा। तो जैसा कि ये किस तत्व से रिलेटेड है? पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है, और इसमें हरताल एक औषधि होती है, उसके जैसे पीला रंग इस धारणा का रंग है। इसके जो बीजाक्षर है वो लम है बीजाक्षर, और इसका वर्गाकार और ब्रह्म देवता है। इसका आकार जो है वो वर्ग का है, और इसके देवता ब्रह्मा है। और इसका ध्यान लम बीजाक्षर के समय प्राण वायु को 5 घड़ी, 5 घड़ी का अर्थ होता है 2 घंटे, 1 घड़ी के बराबर होते हैं 24 मिनट, और 5 घड़ी के बराबर 2 घंटे तक कुंभक करना चाहिए। इस धारणा को सिद्ध करने वाला साधक पृथ्वी तत्व को जीत लेता है। और जब वो पृथ्वी तत्व को जीत लेता है तो उसे क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं? मृत्युंजय और सिद्ध होकर पृथ्वी पर विचरण करता है, मतलब वो मृत्यु पर जय पा लेता है। अब इसमें जो हर ताल है, ये एक गंधक और संख्या से बना हुआ रसायन है जिसका रंग पीला होता है, और इसी रंग को अंतःकरण में धारण करके लम जो बीज अक्षर है उसका ध्यान करने के लिए इस धारणा में कहा गया है। और ये धारणा चूंकि पृथ्वी तत्व है, ये किस चक्र से जुड़ी होगी? ये मूलाधार चक्र से जुड़ी रहती है। इसमें जो देवता हैं वो ब्रह्मा बताए गए हैं। इसकी जो देवी हैं वो डाकिनी बताई गई हैं, और बीज मंत्र लम बताया गया है। और जब इसमें एक सावधानी बहुत जरूरी है कि जब इसको कोई भी साधक इसका अभ्यास करता है और इसको सिद्धि प्राप्त करता है, तो ये जरूरी नहीं कि उसके एक जीवन में ये सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे इस धारणा का लगातार अभ्यास करते जाना चाहिए। तो जब भी ये धारणा सिद्ध होगी तो वो साधक मृत्यु पर विजय पा लेगा, पृथ्वी तत्व के सभी गुणों पर वो विजय प्राप्त कर लेगा, और पृथ्वी पर निश्चिंतता से विचरण करेगा। योग तत्वनिषद में इस धारणा के विषय में कहा गया है कि जो साधक इसके अभ्यास को सिद्ध कर लेता है
वो पृथ्वी के गुण अवगुण दोनों पर विजय पा लेता है। अब दूसरी धारणा है आमभसी धारणा। अब ये इसमें जो कलर होता है वो शंख चंद्र के समान निर्मल होता है। इसमें एक पुष्प का जिक्र किया है, कुंद पुष्प। वो भी शुभ्र या श्वेत होता है, उस तरह का कलर होता है। इसका जो बीज मंत्र है वो वम है, या जिसको बकार भी कहीं-कहीं कहा जाता है। इसका अभ्यास भी 5 घड़ी तक करने के लिए बोला गया है, और इसमें चिंता मुक्त होकर वायु को अंदर खींचकर 5 घड़ी तक कुंभक लगाएं और जल तत्व का ध्यान करें। तो ऐसे साधक को जब ये आभासी धारणा की सिद्धि होती है, तो जल तत्व के जो भी गुण अवगुण होते हैं, उन पर उसकी विजय प्राप्त हो जाती है। उस साधक के सभी दुख, ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं, और उसके अंदर भीतर की गर्मी, आंतरिक उत्तेजना समाप्त हो जाती है। उस साधक को ये सिद्धि हो जाती है कि गहरे पानी में डूबने पर भी उस मनुष्य की कभी भी कोई हानि नहीं होती है, और वो जल तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसका चक्र जो है वो स्वादिष्ठान चक्र माना जाता है, और इसके देवता वरुण माने जाते हैं, और इसका वाहन मगर माना जाता है। बीज मंत्र वम है, और इसमें जब ध्यान किया जाता है तो इसमें अचेतन मन को एक सागर की तरह व्यापक, विशाल और गहरा माना जाता है। वो इतना गहरा है कि उसकी कोई गहराई की थाह नहीं ले पाता है। सागर के ऊपर आकाश का विजुअलाइजेशन किया जाता है, और वो आकाश रात्रि का आकाश माना जाता है, जिसमें छोटे से चंद्रमा को एक दिखाया जाता है। आसमान में तारों के मध्य जो चंद्रमा होता है, वो मनः शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और ये मनः शक्ति जो है, ये जो अवचेतन मन है उसको, सॉरी, अचेतन मन है उसको प्रकाशित करती है। और 5 घड़ी तक इसके जो बीज मंत्र हैं वम, उसका जाप किया जाता है। तो इस तरह से ये कई कई ग्रंथों में इसको विष्णु भी, इसके देवता विष्णु भी माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इसमें चूंकि विष्णु पालन पोषण करते हैं, तो इसलिए विष्णु को भी इसका अधिष्ठाता माना गया है, और जल तत्व की सिद्धि मानी गई। नेक्स्ट, आग्नेय धारणा। तो चूंकि आग्नेय धारणा पंच महाभूत में अग्नि तत्व पर सिद्धि प्राप्त करने का है, इसका जो क्षेत्र है वो नाभि स्थान माना गया है, और एक लाल रंग माना गया है। इसका जो आकार है वो ट्रायंगल माना गया है। इसका बीज मंत्र रम माना गया है, देवता रुद्र माने गए हैं, और इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व तेज पुंज युक्त माना गया है, और इसमें भी 5 घड़ी तक कुंभक के द्वारा यह आग्नेय धारणा की जाती है, और जब यह सिद्ध हो जाती है तो उसे काल का भय नहीं होता है, अग्नि से किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। इसे वैश्वानरी धारणा भी कहते हैं। और अगर वो साधक प्रज्वलित अग्नि में भी चला जाए तो उसे अग्नि से किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं होती है। ये धारणा चूंकि नाभि पर होती है तो मणिपुर चक्र में की जाती है। मणिपुर चक्र से इसका संबंध है, और इसका जो यंत्र है वो अधोमुखी लाल त्रिकोण है, और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो पाचन कार्य संपादन करने में मणिपुर चक्र का क्षेत्र होता है, तो ये भी उसको इफेक्टेड करता है। और जब इसकी जागृति हो जाती है, इसकी सिद्धि हो जाती है, तो जीवन में क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जीवन शक्ति, क्रियाशीलता, ये सब बढ़ जाते हैं, और इनके जो विपरीत गुण होते हैं जैसे आलस, प्रमाद, शिथिलता, ये सब चीजें कम हो जाती हैं, ये समाप्त हो जाती हैं। और चूंकि
इसे वैश्वानर धारणा भी कहते हैं, क्योंकि इससे अग्नि तत्व पर सिद्धि प्राप्त होती है और वो साधक को अग्नि से भय नहीं होता है। इसमें ऐसी मान्यता है कि चूंकि अग्नि ऊर्जा या शक्ति का प्रतीक है और ऊर्जा का प्रतीक सूर्य देव है, तो यहाँ पर देवता सूर्य को भी माना जाता है, साथ ही इष्ट रुद्र को भी माना जाता है। लेकिन शिव के रुद्र रूप का वो इसका देवता माना जाता है। और जब तक प्राण शक्ति साधक के नियंत्रण में नहीं हो, तब तक इस रुद्र का जो रूप होता है वो रौद्र होता है। लेकिन जैसे जैसे और एक प्रचंड अग्नि के रूप में होता है, जो कि हमारे अमृत तत्व को जलाकर राख कर देती है। लेकिन जैसे जैसे इस तत्व पर विजय होती है और वो अग्नि तत्व पर कंट्रोल कर लेता है, वैसे वैसे इसका जो रौद्र रूप होता है वो नियंत्रण में आ जाता है। और उसके बाद नियंत्रण में आने से ये अग्नि तत्व पर साधक की विजय हो जाती है। इसका जब रौद्र रूप होता है तो इसकी बहुत सारी घटनाएं ऐसे देखने को मिलती हैं। जैसे एक बहुत सामान्य सा उदाहरण है कि सती ने जब अपनी योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया, वो इसी तत्व का रौद्र रूप है। कुछ कुछ और भी घटनाएं ऐसे मिलती हैं कि एक बहुत फेमस घटना है कि कोई लेखक एक कमरे में बैठकर लिख रहा था और अचानक उस कमरे से जलने की गंध आती है, और जब वहां देखते हैं तो सिर्फ शरीर जला हुआ होता है, राख मिली रहती है, कुर्सी बाकी कोई भी चीजें उस आग से प्रभावित नहीं होती हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो शरीर को भस्म भी कर देती हैं जब ये नियंत्रण में नहीं होती है। इसका एक एग्जाम्पल भस्मासुर का भी मिलता है, जो कि असुर और दैवी शक्ति के युद्ध में इसका उदाहरण भस्मासुर के रूप में भी मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है वायवीय धारणा। वायवीय धारणा मतलब यहाँ पर वायु तत्व की सिद्धि होती है। इसका रंग अंजन या धुएं के समान काला होता है। इसका बीज अक्षर यम होता है। यह सतगुण वाला होता है और इसमें जब एकाग्रचित्त करके साधक 5 घड़ी तक प्राणवायु को धारण करे तब इसकी सिद्धि होती है। और जब इसकी सिद्धि होती है तो उस साधक को आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। वायु से उसकी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती है और ये जो है जरा मृत्यु को भी नष्ट करती है। और ये सिद्धियां साधक को प्राप्त होती हैं। इसका चक्र जो है वो अनाहत चक्र होता है, तत्व वायु है। और इसका जो आकार होता है वो 2 त्रिकोणों को मिलकर बना होता है। एक त्रिकोण ऊर्ध्वगामी होता है, दूसरा त्रिकोण अधोमुखी होता है। और इनके बीच में एक ज्योति की प्रेजेंस मानी होती है, जिससे 4 किरणें निकल रही होती हैं। इसका बीज मंत्र यम है। जैसे जैसे इसकी सिद्धि साधक को बढ़ती जाती है तो उसके अंदर प्रेम, करुणा, मैत्री ये भावनाएं प्रबल होती जाती हैं। और इसकी जो विपरीत भावनाएं होती हैं जैसे द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी जो अ, भावनाएं हैं ये कम होती जाती हैं। इन भावनाओं पर उस साधक का नियंत्रण प्राप्त होता जाता है। और जब पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है तो उसके अंदर पूरे विश्व के प्रति एक वासुदेव कुटुंबकम की भावना जन्म होने लगती है और उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। इसके इष्ट देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, तीनों को माना जाता है। और ये जो तीनों देवता हैं ये पालन करता, संहारक और जन्म करता है। तो उसी तरह ये भी तीनों तरह के चीजों को मानव शरीर में प्रेजेंट करती है। और इसके धारणा के पीछे कहा गया है कि जरा और मृत्यु का अभ्यास इस धारणा के अभ्यास या सिद्धि से नष्ट हो जाते हैं। और बहुत सारी अन्य सिद्धियां होती हैं कि जब ये सिद्धि प्राप्त होती है
तो बहुत सारी अन्य सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, जिसके लिए साधक को कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। पांचवी जो धारणा है वो आकाशी धारणा है। इसका तत्व आकाश होगा और इसको एकदम समुद्र का जो नीला शुद्ध जल होता है उसके ही तरह इसका रंग माना गया है। इसके देवता सदाशिव हैं। इसका बीज मंत्र हम है, या उसको हकार भी कहा जाता है। और इसकी विधि भी क्या है कि शांत मन से प्राणवायु को रोककर 5 घड़ी तक कुंभक करने से यह आकाश धारणा की मुद्रा की सिद्धि होती है। इसे नभो धारणा भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब यह सिद्धि होती है तो वह साधक के लिए मोक्ष का द्वार खोल देती है। और योग का ज्ञाता आकाशी धारणा को जानता है, वो मरण को प्राप्त नहीं होता है और उसे प्रलय का भी दुख नहीं होता है। ये धारणा जो है ये विशुद्धि चक्र पर होती है, आकाश तत्व का प्रतीक होती है और ये चेतना की शुद्ध अवस्था का प्रतीक होती है, क्योंकि जब तक साधक इस धारणा पर आता है तो उसकी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाती है। जो नीचे के 4 चक्रों में अशुद्धियां होती हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं और इस समय जो विशुद्धि चक्र है वो शुद्ध चैतन्य अवस्था का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है। और इस चक्र तक पहुंच के साधक अंतःकरण की सभी सीमाओं को, चाहे वो मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार है, उन सबको पार कर लेता है और अपनी चेतना को एक शुद्ध अवस्था में ले आता है। इसका जो आकार है वो सर्किल या वृत्त होता है, जिसके अंदर जल की एक बूंद होती है और इसका समुद्र के रंग के समान गहरा नीला रंग होता है, जिसके मध्य में सफेद रंग की एक बूंद होती है। इसका मंत्र हम है। देवता सदाशिव है। शिव का, यहाँ पर शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी या मंगलकारी। वहां शिव एक ऐसी शक्ति के रूप में है जो सदा ही कल्याण और मंगल का करते हैं और इसकी सिद्धि साधक को मोक्ष मार्ग के प्राप्ति का द्वार खोल देती है और मोक्ष मार्ग का अधिकारी बना देती है। तो इस तरह से ये 5 धारणाएं हैं। तो आपके 2 टॉपिक्स आज खत्म होते हैं, एक तो प्रत्याहार धारणा। अब आपके बचेंगे नादानुसंधान, ध्यान और समाधि। तो ये हम अगली क्लासेस में ये पूरे कवर कर लेंगे। तो इस वीक में आपका पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में यदि कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहें तो पूछ ले, या कुछ जय जी बताना चाहिए। मैम, जय जी ने हम लोगों को भी ज्वाइन करने बोला था आपने। आप हमारे लोग को ग्रुप भी हठ योग की ये सारी हैं, क्योंकि चीजें हठ योग तो आप लोग को भी है ना, हाँ तो आप लोग का रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अच्छी है ना। अच्छा क्योंकि एक पेपर आप लोग का हठ योग है ही, जी तो मैम आप लोग नहीं। चेतन मैम ना चेतन अचेतन और अचेतन मन जो होता है ना, उसको हम्म थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, तीनों को अलग अलग। देखिए, वैसे तो मैं इसकी एक क्लास ही लेती हूँ अलग से, बट अभी पता नहीं टाइम कितना मिलता है, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो जो हमारे मन होता है, मन के 3 पार्ट्स माने जाते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। तो चेतन मन वो होता है जो टोटली लॉजिकल होता है और हमारे अल्फा और बीटा लेवल पर काम करता है। ठीक है, और ये जो अभी हम जो भी काम कर रहे हैं, जिसमें भी हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपने विचार लगाते हैं, प्लस माइनस करते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीजें हमारी चेतन मन के थ्रू होती हैं। अचेतन मन वो होता है कि जो हमारे मन का एक मैक्सिमम बड़ा पार्ट है, वो अचेतन मन में आता है। और अचेतन मन ऐसा कहा जाता है कि हमारा जितना भी डाटा है, जब से हम भी एक ऊर्जा हैं, तो जब से हम हैं और जब तक रहेंगे,
तब तक का पूरा डाटा इस अचेतन मन में रहता है, और ये अचेतन मन जो हमेशा डार्क रहता है, मतलब हमेशा हाइड होता है, ये हिस्सा कभी भी खुलता नहीं है। और इन दोनों को, चेतन और अचेतन मन को जोड़ने का बीच में एक जो ब्रिज होता है वो अवचेतन मन होता है। तो कभी-कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट हो जाते हैं कि हमारे अचेतन मन की जो घटनाएँ होती हैं, वो ऊपर उठकर अवचेतन मन पे आ जाती हैं। जैसे कुछ-कुछ ड्रीम्स देखना, या कई लोगों को कुछ पुराना याद आ जाना, तो ये सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। तो मन 3 भागों का है, और ये जितना भी हम मेडिटेशन या ऑटो सजेशन या हीलिंग करते हैं, वो हम अवचेतन मन के लेवल पर ही करते हैं। और कुछ इनके बारे में जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। श्वेता जी पूछिए। मैम मैं बोल रही थी ना, मैंने जैजनीन 1 मिनट, श्वेता जी पूछ लें फिर आप। जैजनीन मैम, जी, मैम जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जो आपने जो हठ योग के पार्ट है, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो मतलब इनको पूरा पूरा मतलब जैसे इनकी व्याख्या करनी है तो वो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, तो उसको हम जैसे सिर्फ डेफिनेशन करके और पार्ट्स करके कर सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहला तो ये हठ योग के पार्ट नहीं है, ये योग के हैं। योग के 4 प्रकार यस हैं, मैम। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। तो ये जो रेस्ट 3 हैं, वो तो हमने आपको एक इंट्रोडक्शन के वे में बता दिए हैं। मेन पार्ट आपका हठ योग ही है ना? चूँकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए आपको वो जानकारी दे दी, तो वो 3 योग आप बहुत शॉर्ट में भी करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हठ योग तो चूँकि आपको पूरा पेपर ही हठ योग का है, तो वो आपको यस थोड़ा मैम। डिटेल में करना पड़ेगा। है ना? मतलब इनका सिर्फ हम डेफिनेशन करके एक बार समझ लें बस। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और मैम एक क्वेश्चन ये था कि जो हमारा एनाटॉमी वाले पेपर होगा, तो उसमें ना जैसे हमने जो यूनिट वाइज जैसे है जो मतलब जैसे वो है एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो हमने पूरा समझ लिया, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम है, तो इनके छोटे-छोटे वो करना है कि इनको भी पूरा अच्छे से ये करना है देखिए, मतलब? ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आता है। यदि जैसे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया, है ना? तो हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई एक ग्लैंड का आ जाए कि उसके क्या फंक्शन है ना? या वो किस तरह से शरीर को प्रभावित करती है, या कौन-सा चक्र उसको प्रभावित करता है। तो शॉर्ट टाइप में जब आएँगे तो एक स्पेसिफिक आ सकता है, जे लेकिन लॉन्ग टाइप में जब आएगा, तो ऐसा भी आ सकता है कि इस सिस्टम को डिस्क्राइब करें। तो यदि ऐसा आता है लॉन्ग टाइप में कि मान लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम को आप डिस्क्राइब करें, तब आपको क्या करना है कि एक तो सारे एंडोक्राइन के आपको नाम मालूम होने चाहिए, ठीक है? उसकी लोकेशन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, और उसकी डिज़ीज़ क्या है। ये 4 पॉइंट्स आपके मेन बनते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसको पूरा सेंटेंस फॉर्म में क्रिएट करके लिखें। यदि सपोज़ आप नाम लिखते हैं कि भाई ये ग्लैंड्स होती हैं। अब इस ग्लैंड्स में एक लोकेशन, ये इसकी लोकेशन ये है, इसका ये फंक्शन है, फिर इसकी ये डिज़ीज़ है, तो भी चलेगा। ठीक है? ओके मैम, एक्चुअली मैम लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एनाटॉमी मैम थोड़ी एक्चुअली टफ क्या है, आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का हम लोग ने एक साथ ही पढ़ा है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मतलब फर्स्ट ईयर में हम कितना लिखें, कैसे लिखें, ये थोड़ा जो आपके दिक्कत हो रही है। सिलेबस में है, वो सिलेबस जब आपके पास है तो आपको मैं शुरू से बोल रही कि सिलेबस से बाहर नहीं जाना है आपको। है ना? भई आपके पास कितना भी एक्स्ट्रा ज्ञान हो, यदि आप आज मान लीजिए प्राइमरी क्लास का कोई एग्ज़ाम देते हैं और उसमें लिखा कि 2+2 जोड़ो, तो आपको सिर्फ़ 4 लिख देना है। फिर आपको ज़रूरत नहीं है ना कि आपके पास नॉलेज है कि वो कैसे 4 हो रहा है, क्यों हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताएँ। तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो जो आपका सिलेबस है, सिर्फ़ वही देखना है। वहाँ कन्फ्यूज़न की मुझे नहीं लगता कोई भी सिचुएशन है, क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा एक-एक चीज़ क्लियर दी हुई है। मैम मैंने योगा थेरेपी के असाइनमेंट्स बना लिए थे पहले, तो फिर
अभी असाइनमेंट आप थेरेपी का ही जमा करिए, क्योंकि क्या है अभी इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो सेकेंड ईयर जो जी है वो थेरेपी के ही असाइनमेंट जमा करें, ठीक है ना, जो बन चुका है वही जमा करें। उषा मैम ने क्वेश्चन दिए हैं क्या उपनिषद के, मतलब दिए हैं। असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं दिए हाँ, वैसा। तो फिर बस आप थेरेपी का ही जमा करिए, उसी पर आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इतना समय किसी के भी पास नहीं होगा, है ना। मैम आप जो पढ़ा रहे हैं योग में वो सब हमें भी इम्पोर्टेंट है, तो आप जब भी फर्स्ट ईयर की क्लास लेंगे प्लीज हमें भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ, और अभी तो मैम आप तीनों दिन ही रहेगी, है ना। जी जी मैम, और एक आप हमारी उपनिषद की भी क्लास ले लीजिए मैम प्लीज। हाँ, ले लेती हूँ मैं, इनका बस हठयोग कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आप लोग की ले लूंगी उपनिषद की। मैम मैम मैंने थोड़ा आप लोग एनाटॉमी में भी डाउट है, लोगों को एनाटॉमी में भी बहुत सारे डाउट्स है, तो एक क्लास प्लीज उसकी डाउट की ले लीजिएगा। ठीक है, एक क्लास ले लूंगी आप लोग की, डाइट मंडे ले लूंगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले मंडे अपने क्वेश्चंस तैयार रखें, तो या तो हठयोग के या एनाटॉमी के, किसी एक के, मिक्स मत करिएगा लेकिन, क्योंकि वो उससे मैम कंफ्यूजन नहीं करता है। मैम अगर आपके पास शनिवार रविवार को भी समय हो तो प्लीज हमारी एक दिन उपनिषद की क्लास ले लीजिए। आपकी हम ले लो, नेक्स्ट वीक में हम ले लेंगे आपकी ना, टेंशन जी मत जी लीजिए। मैम, जी जी नमस्ते मैम। बिल्कुल। नमस्ते। एक्चुअली उपनिषद का क्या, चूंकि पहले से नहीं था तो मैंने भी मैटर वगैरह ढूंढ के नहीं रखा है, तो वो अब जी एक जनरल डिस्कशन जैसी ही क्लास हो पाएगी, क्योंकि इन सब जी में थोड़ा तो टाइम टेकिंग होता है ना, मैटर कलेक्ट करना, फिर कुछ बुक्स में से मैम। ढूंढना। हाँ जी मैम, जो उषा मैम ने क्वेश्चन दिए हैं वो आप हम्म, हमें इतना भी बता देंगे ना कि कहाँ से मिलेगा, क्या लिखना है उसमें प्रॉपर, तो वो भी बिल्कुल बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। बिल्कुल, अब मैं फ्री हूँ तो मैं अभी, आपने क्वेश्चन मुझे भेज ही चुके हैं तो वो मैं देख जी लूंगी, जी तो मैम फिर जी थोड़ा सा आप लोग का ले लूंगी मैं एक दो क्लास, जी मैम। ठीक है। चलिए, और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? आरती जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने बताया कि अनकॉन्शियस माइंड या इसमें हमारा आगे का भी डेटा स्टोर रहता है, लेकिन आगे की लाइफ तो हमारे प्रेजेंट जो कर्म होंगे उस पर डिपेंड करेगा, तो वो आगे का स्टोर कैसे रहता है? देखिए, प्रेजेंट कर्म रहते हैं तो आपका जो डाटा स्टोर रहता है वो उसमें मेन पॉइंट्स होते हैं, है ना, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे सपोज कोई भी एक हम अगर एग्जाम्पल लें, मान लीजिए किसी का है कि उसको राजा बन के बहुत सारा पैसा मिलना है, तो वो चीज तो नोट है कि उसको राजा बनना है, पैसा मिलना, अब वो कितना मिलना ये नहीं है लिखा हुआ, वो डिपेंड करेगा आपके कर्म पे, कि आपके आज के विचार कर्म अच्छे हैं तो हो सकता है वो इतना मिले कि आप पूरे एक राष्ट्र के राजा बन जाएं, और वो नहीं है अच्छे तो ऐसा मिले कि भाई आपको बस एक घड़ा मोहरे मिल गई, ये डिपेंड करता है। तो ये जो अमाउंट और फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्लेक्सिबल होती है। और दूसरा क्या होता है कि ये एक जनरल एनालिसिस चलता है कि जो भी आपके विचार हैं वो भी तो आपके संस्कार से ही आते हैं ना। अभी इतना लेकिन हम ये चीज पुराने संस्कार मनुष्य को तो इरेज कर। ने, देखिए ये मनुष्य की कैपेसिटी है कि वो अपने विचारों पर नियंत्रण कर सके और अपने हिसाब से उसको चला सके, लेकिन वो करता नहीं है ना। ऐसे जैसे मान लीजिए आज हमारी करोड़ों में पॉपुलेशन है, तो उसमें कुछ 100 लोग ऐसे मिलेंगे कि जो ऐसे मिलेंगे, उनका जो नंबर है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और फिर जो सारे डाटा होते हैं वो चेंज भी होते हैं, वो कोई ऐसे फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो जो पास्ट के हैं वो तो फिक्स हो गए, जैसे अभी आपने पास्ट में जो जो एग्जाम दिए वो तो फिक्स हैं, कि मान लीजिए आपको 12th में जो मार्क्स मिले थे वो मिले हैं, ठीक है।
लेकिन आपका डेस्टिनेशन है कि आपको पीएचडी करना है, सपोज फ्यूचर, तो जो आप अभी कर रहे हैं वो एग्जाम देना फिक्स है, उसमें पास होना फिक्स है, लेकिन कितने मार्क्स मिलने वो आपका अभी जो कर्म होगा उस पे डिपेंड करेगा, है ना। आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं करेंगे तो हो सकता है आप पास हो जाएं लेकिन मार्क्स अच्छे ना मिले। तो इस मीन्स तरह से प्री डिसाइडेड नहीं होता ना कुछ? नहीं, ये चीजें तो प्री डिसाइड होती हैं कि आपकी जो डेस्टिनी है वो क्या है। डेस्टिनी डिजाइन जो होता है वो बड़ा सिंक्रोनाइज होता है और वो पूरा डिसाइड होता है। कई बार देखो ऐसा होता है ना कि आप कुछ काम करने जाते हैं, आप बड़े सोच विचार में जाते हैं कि वो काम कैसे होगा, मेरा तो कोई परिचित नहीं, कोई भी बैकिंग नहीं, लोगों से सुना है कि वो बहुत मुश्किल से होता है, और आप वहां जाते हैं तो सब आपको सपोर्ट करते जाते हैं और आपका इजी गोइंग काम हो जाता है। और वहीं दूसरी मान लो आपकी फ्रेंड जाती तो उसकी हर कदम पे रुकावट आती है। तो वो काम तो आपका होना था, लेकिन वो आसानी से हुआ या मुश्किल से हुआ, वो आपके कर्म और आपके विचारों ने डिसाइड किया, है ना। सपोज आपको प्यास लगी है, ये डेस्टिनेशन है कि आपको पानी मिलना है, लेकिन अब किसी ने आपको लाके प्यार से दे दिया कि मैं अपने लिए पी रही थी, हमने सोचा आपको भी लगी होगी प्यास तो आपको भी दे देती हूँ। और दूसरा ये है कि आप उठे और पैर मोच खा गया, आप बड़ी मुश्किल से किचन तक पहुंचे तो देखा घड़े में पानी नहीं है, फिर आपने एफर्ट किए उसमें दूसरा पानी छाना, अब वो पानी मिल तो गया लेकिन वो ठंडा नहीं है ना। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके जो प्रेजेंट के थॉट्स या कर्म है कि वो फ्यूचर कैसा होगा ना, और वो बनाने वाले हम होते हैं। मैम एक ये धारणा का था, लाइक अभी हठ योग में जो हमने धारणा पढ़ी है जो आपने अभी बताई, और एक जैन धर्म में जो धारणा है, तो इनमें एक डिफरेंस रहेगा? मतलब धारणा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आगे क्या डिजाइन कर रहे हैं? ये धारणा नहीं होता, ये एक्चुअली धारणा के भी पहले का बिंदु है, प्रत्याहार है ये, कि आप कैसे अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी अनुभूतियों से कितना अटैच और डिटैच हो रहे हैं। एक छोटा बच्चा जलती हुई फुलझड़ी लेके आया और वो आके आपसे चिपक गया, वो आपसे प्यारवश चिपका, लेकिन उसकी वो फुलझड़ी आपके हाथ में चिपक गई और जल गया, है ना। वो तो चिपकी तो वो जलाएगा ही आपको। अब आपका है कि आपने उसको हटाया और एक थप्पड़ मारा, कि इतनी भी बुद्धि नहीं है, देखो मैं जल गई इतना, ये आपका एक कर्म है। एक दूसरा कर्म है कि आपने चूंकि अनुभूतियों से अपने आप को अलग कर दिया था, आपका कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर उठ गया था, तो आपने देखा कि हाँ ये बच्चा तो मेरे मेरे पास प्यार वश आया था, तो आपने धीरे से उसको अलग किया और बोला बेटा देखो ऐसा मत करना, देखो ऐसे में आप बहुत प्यारे हो, उसको प्यार किया, फिर बोला देखो बेटा ये मैं जल गई ना, अब ऐसे आगे मत करना। तो आपने एक ही एक्शन किया है, लेकिन वो किस टाइप से किया है ये डिपेंड आपकी चेतना पे है। तो इन जनरल पहला वाला ही करते हैं, क्योंकि वो अपने स्पर्श अनुभूति से अपने आप को जोड़ के रखते हैं, तो वो जैसे ही वहां जला तो वो अपना धैर्य खो बैठे, और धैर्य खोया तो उनकी सजगता नष्ट हो गई, और उन्होंने ये भी इतना भान भी नहीं रहा कि सामने एक छोटा बच्चा है और वो किस भाव से आया था। वो सारी सेकेंडरी चीजें हो गई क्योंकि आपने अपना धैर्य खो दिया। तो ये चीज प्रत्याहार में आई महर्षि घेरण्य के अनुसार, है ना, क्योंकि अभी हम उनके ही अनुसार पढ़ रहे हैं, हठयोग प्रदीपिका और घेरण्य के अनुसार। हो सकता है कि हम हठ रत्नावली या शिव संहिता या सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ें तो उसमें कुछ अलग दिया हो, है ना। तो अभी हम इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। थैंक यू। चलिए, और किसी के हैं क्या क्वेश्चन? अभी तीनों दिन सेम समय पे कंटिन्यू रहेगी क्लास, है ना, और कोशिश करेंगे कि ये 3 दिन में हमारी हठयोग प्रदीपिका कंप्लीट हो जाए।